मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय दर्शन के सिद्धांत, जिनमें आज हम योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द के युज योगे धातु से जोड़ने अर्थ में हुई है। योग दर्शन के विचार अपने मूल रूप में बहुत प्राचीन हैं। वेदों, उपनिषदों, महाभारत तथा पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि ने प्राचीन ग्रंथों में बिखरे योग संबंधी विचारों को एकत्रित कर अपनी प्रतिभा कौशल से संजोकर प्रसिद्ध योग सूत्र की रचना की। पतंजलि योग सूत्र पर सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य व्यास ने लिखा, जो कृष्ण द्वैपायन से पृथक और परवर्ती थे। इस योग सूत्र ग्रंथ में 4 अध्याय हैं। प्रथम समाधि, द्वितीय साधन, तृतीय विभूति और चतुर्थ कैवल्य अर्थात मोक्ष। यहाँ अध्यायों को पाद कहा है, जैसे समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। सर्वप्रथम समाधि पाद। समाधि पाद में योग का उद्देश्य, उसका लक्षण और साधन वर्णित है। द्वितीय साधन पाद में इसमें क्लेश, कर्म एवं कर्म फल का विवेचन प्राप्त होता है। तीसरा विभूति पाद, इसमें योग के अंग, उनका परिणाम तथा अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। चौथा कैवल्य पाद, इसमें मोक्ष का विवेचन किया गया है। योग में सांख्य दर्शन के 25 तत्व और एक ईश्वर को जोड़कर 26 तत्वों का विवेचन किया है। पूर्व में कहा गया कि चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको रोकना, ये ही योग है। तो ये चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की कही गई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रथम प्रमाण। इसमें प्रमाकरणम प्रमाणम के अनुसार सत्य ज्ञान के कारण अर्थात साधन रूप प्रमाण 3 कहे गए, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दूसरी जो चित्तवृत्ति है वो है विपर्य। विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, झूठा, विपरीत ज्ञान विपर्य कहलाता है। यथा शुक्ति में रजत का ज्ञान। शुक्ति अर्थात सीप, जिसमें रजत अर्थात चांदी का ज्ञान होना। तीसरी चित्तवृत्ति है विकल्प।
ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ के सत्ता रहित ज्ञान को ही विकल्प कहा है, अर्थात जिसमें कल्पना है। चौथी चित्तवृत्ति निद्रा। इसमें अभाव प्रत्यय अवलंबित वृत्ति ही निद्रा है। और अंतिम व पांचवी चित्तवृत्ति है स्मृति। अनुभूत विषय का ध्यान स्मृति है। इन पांचों चित्तवृत्तियों का निरोध अर्थात इनको रोकना, इसका अभ्यास वैराग्य से होता है। इसलिए कहा है कि योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अभ्यास के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना। अभ्यास क्या है? तो कहते हैं अभ्यास चित्त को स्थिर करने वाले प्रयत्न ही अभ्यास कहलाते हैं। दूसरा वैराग्य, ऐहिक और पारलौकिक भोगों से विमुख हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। ऐहिक इहलोक के और पारलौकिक अर्थात इस लोक से जो परे हैं, स्वर्ग आदि, इनके भोगों से जो व्यक्ति विमुख है वही वैराग्य को प्राप्त करता है। ईश्वर प्रणिधान समाधि लाभ के लिए आवश्यक है। फिर है पंच क्लेश, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो प्रथम अविद्या, अनित्य को नित्य, अनात्मा को आत्मा, मिथ्या सुख को वास्तविक सुख तथा अशुचि को शुचि समझ लेना ही अविद्या है। दूसरा अस्मिता, आत्मा को भ्रमवश बुद्धि या मन समझ लेना। तीसरा राग, सुख और उसके साधनों की प्राप्ति की इच्छा। चौथा द्वेष, दुख और उससे वैर। दुख के साधनों में जो क्रोध हो वही द्वेष है। पांचवा अभिनिवेश, मृत्यु का भय अर्थात जीव मात्र के लिए स्वाभाविक। इन पंचविध क्लेशों कर्मफल और आशय से तात्पर्य कर्म वासना, इससे असंपृक्त पुरुष विशेष ही ईश्वर कहलाता है या ईश्वर है। ईश्वर का प्रणिधान भक्ति, प्रणिधान से तात्पर्य भक्ति अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक। उसके वाचक ओम का जप करने से होता है। पुरुषार्थ शून्य गुण जब अपने कारण में लय हो जाते हैं अर्थात लीन हो जाते हैं, तब कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह योग दर्शन का अंतिम सूत्र है। योग दर्शन में चित्त की 5 प्रवृत्तियां, जिन्हें चित्त की भूमियां अर्थात चित्त भूमि भी कहते हैं, वे हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। इनमें अंतिम 2 को ही योग की अधिकारिणी माना है, जिसके लिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इन 2 योगों अर्थात समाधियों का विधान किया है। योग दर्शन के अनुसार संसार दुखमय है। जीवात्मा की मोक्षोपलब्धि के लिए एकमात्र उपाय योग है। ईश्वर नित्य, अद्वितीय और त्रिकालातीत है।
देवगण और ऋषिगण को उसी से ज्ञान प्राप्त हुआ है। योग का दूसरा नाम कर्म योग भी है, क्योंकि साधक को वह मुक्ति के लिए समुचित कर्म सुझाता है। इसलिए योग में चंचल चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान और प्राणायाम, समाधि, विषय विरक्ति, इन साधनों का विधान किया है। योग सिद्धि के लिए 8 अंगों को साधन रूप में अत्यधिक आवश्यक बताया है, यथा यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योगांग चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए आवश्यक है। योग का कर्मवाद पुनर्जन्म पर आधारित है। कर्म क्षणिक है, किंतु उससे उत्पन्न संस्कार अपना फल देने के लिए स्थायी रहते हैं। मोक्ष, मुक्ति आदि कैवल्य के विभिन्न नाम हैं। योग के अनुसार ईश्वर परम पुरुष है, जो नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान है। सांख्य और योग दोनों परिणामवादी दर्शन हैं। आध्यात्मिक विद्या का सैद्धांतिक रूप सांख्य और व्यावहारिक रूप योग है, और इस योग से ही आत्मा, शरीर व मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए मनुष्य पंचविध क्लेशों तथा नानाविध कर्म फलों से योग द्वारा विमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे, यही योग दर्शन का उद्देश्य है। धन्यवाद।